अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk। किस तरीके से माजी में सहाफियों को डराया धमकाया जाता रहा और किस तरीके से उनको गैंग रेप की धमकियां दी जाती रही, उनकी बीवियों के हवाले से उनसे किस किस्म की गुफ्तगू रात आधी रात को कॉल्स करके किस तरीके से साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता रहा, चीजें खुलकर फिर सामने आती हैं। और शायद ये पीक टाइम है जब वो तमाम ताकतें, इन्हीं का जिक्र कल मुराद सईद ने अपने ट्वीट में भी किया था, जिसको हमने आपके साथ शेयर भी किया था। वो तमाम तर ताकतें एक एक करके बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से, बड़े प्यारे तरीके से एक्सपोज हो रही है। एक चीज एक सामने आई है, एक वीडियो सामने आई, एक सीनियर सहाफी की, किस तरीके से उसको उस टाइम थ्रेटन किया गया। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ खालिद खान मरवत को भी फारिग कर दिया गया है काबीना से, वो भी आपको बताएंगे। एक बहुत बड़ा काम हुआ है जी जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई, उससे भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये डराया जाने का सिलसिला, ये धमकाया जाने का सिलसिला, ये चीजें यकीन माने रुकेंगी नहीं, ये बढ़ेंगी और ये बढ़ती शायद। ये जो थोड़ा सा आप बीच में एक पॉज देख रहे हैं, ये सिर्फ आपका ताउन है, जो आप इस वक्त कुछ आवाजों के साथ ताउन किए बैठे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक खास मैकेनिज्म के जरिए आवाजों को बंद किया जा रहा है, बोलने से रोका जा रहा है, धमकियां दी जाती है, बहुत हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं। उसके बावजूद कुछ आवाजें, दो चार प्लेटफॉर्म्स जो मौजूद है, उनको आपके ताउन की, आपके साथ की जरूरत है। रीच को कम किया जा रहा है, बाकायदा तौर पर हर चीज को प्लान करके जो है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सो आपके साथ की, आपके ताउन की जरूरत है। कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जाकर करें, जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पैट्रियन में जाएं और हमारे लिंक भी हमें ज्वाइन करें, वहां से भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आमिर गौरी एक सीनियर सहाफी, और सहाफी चाहे इस साइड का हो चाहे इस तरफ का हो, राइट विंग हो लेफ्ट विंग हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो सहाफी है, वो सहाफत की जिम्मेदारियां अदा कर रहा है, उसका ओपिनियन अगर आपके ओपिनियन से डिफरेंट है तो वो मैटर नहीं करता। और किसी को आप जान से मारने की धमकियां या उसकी बीवी के हवाले से इतनी गंदी किस्म की बातें आप कैसे कर सकते हैं। आमिर गौरी साहब कहते हैं कि जब जंग न्यूज के साथ मैं मुंसलिक था, बड़ी पुरानी बात, वो सालों पुरानी ये बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जब मैं जंग न्यूज के साथ मुंसलिक था और मैं एडिटर था, वहां पर चीफ एडिटर के तौर पर काम कर रहा था, उस दौर में मीर शकील उर रहमान के नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हुकूमत नवाज शरीफ की थी, याद रखिएगा। और मीर शकील उर रहमान के साथ हुकूमती जो नवाज शरीफ की हुकूमत है उसकी मामला खराब हो गए थे। लेकिन हमें एक बात और भी पता है कि हुकूमती मामला खराब होते हैं यहाँ पर तो जो एक गुंडागर्दी है वो कहीं और से शुरू होती है। बाज़ाहिर तो हुकूमती फेस होता है, लेकिन गुंडागर्दी के असल जो बैठे हैं आलाकार वो पीछे कहीं और बैठे होते हैं। अब हुआ क्या, आमिर गौरी साहब कहते हैं कि मुझे आधी आधी रात को कॉल्स की जाती थी और मुझे कॉल करके कहा जाता था, आमिर गौरी साहब आप पेज 2 पढ़ते, जंग अखबार का पेज 2 पढ़ते हैं। पेज 2 पर वो कह रहे हैं कोई सियासी खबर नहीं होती थी, क्रिमिनल स्टोरीज होती थी, और कहा जाता था आमिर गौरी साहब आजकल गैंग रेप्स बहुत बढ़ गए हैं। भाभी कौन से स्कूल में होती हैं, वो एलजीएस में काम करती हैं, सफेद गाड़ी है उनके पास, गाड़ी बड़ी तेज चलाती हैं। इस तरीके से साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता रहा सहाफियों को, ताकि वो आवाजें बंद करें, ताकि वो बात कम करें, ताकि अखबारों के जो चीफ एडिटर्स हैं उनको डराया जाता रहा, प्रोड्यूसर्स को इस तरह डराया जाता है ताकि वो वाला तमाम कंटेंट, वो चीजें आपके सामने, आवाम के सामने ना पहुंच सके, जिन चीजों से वो जो काली ताकतें हैं वो एक्सपोज हो। लेकिन अब वो पर्दा, वो एक पर्दा जो इनके बीच था, वो पर्दा गिर चुका है। भाभी लाहौर ग्रामर स्कूल में काम करती है ना, सफेद गाड़ी है उनके पास, बहुत तेज गाड़ी चलाती है। आपका बेटा जो है वो तो एफसीसी में जाता है, वो स्कूल में, माँ बाप के दिल टूट जाते हैं। वो जाते हैं बच्चे को लेने, वो कहते हैं बेबी तो आज स्कूल नहीं आया। मेरे यकीन करें, अभी सिर पे तो मेरे बाल रहे नहीं है, लेकिन जितने बाकी रह गए हैं अभी सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सारी चीजें सामने आ चुकी है। आमिर गौरी साहब कहते हैं कि मुझे कहा जाता था कि आपके बच्चे क्लास स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है। कहते हैं मैं तंग आकर मीर शकील उर रहमान साहब को कहा कि ये बड़ा मुश्किल है, मामला, हालात बहुत खराब और बहुत गंदे हो गए, ये गेम बड़े गंदे लेवल पर चली गई है। मैंने अपनी बीवी बच्चों को बाहर भेज दिया और उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरीके से एक दिन मुझे सड़क रोक कर मेरी गाड़ी को ब्लॉक करके किस तरीके से मुझे मारा गया। और जब मैं ऑफिस पहुंचा तो इम्तियाज आलम साहब का उन्होंने जिक्र किया, सीनियर सहाफी है वो भी, किस तरीके से उन्होंने देखा तो मेरी आंख काली हुई थी और मेरे कान से खून बह रहा था। लेकिन अफसोस यहाँ पर सिर्फ एक है कि ये सहाफी फिर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों खड़े नहीं होते जब किसी दूसरे सहाफी पर यही तशद्दुद, यही जुल्म किया जाता है। क्योंकि अपनी सहाफती एक करियर में होश संभालने के बाद, जब से सहाफत को ज्वाइन किया प्रैक्टिकली, इमरान रियाज खान जैसा जुल्म हमने किसी सहाफी पर होते नहीं देखा। ये सब भी जुल्म है, डेफिनेटली ये भी जुल्म है, लेकिन इतने माह तक उसको मंजर-ए-आम से गायब किया गया, उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसने कभी अपनी आप बीती खुलकर बताई भी नहीं। लेकिन कौन से सहाफी हैं उस साइड के जो आके उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हो। तो बात सिर्फ इतनी कि जब मुत्तहिद हो जाएंगे तो ये ताकतें जो है वो बंद हो जाएंगी अपने तमाम तर करतूत करना। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, कल मुराद सईद ने कहा था ना कि आज इनका नाम आज इनका नाम इस तरह से लिया जाता है जिस तरह गुंडों का नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने गुंडागर्दी जो मचाई है वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सपोज हो रही है और चीजें खुलकर सामने आ रही है। खालिद खान मरवत साहब के हवाले से जी आपके साथ खबर शेयर की थी कि खालिद खान मरवत और मशाल यूसुफजई के हवाले से अली मीन गंडापुर ने अपनी मुलाकात में इमरान खान से अडियाला जेल में जिक्र किया और बताया, जो शिकायत थी उस हवाले से उनको आगाह किया, जो रिजर्वेशन थी, और वो सारा मामला अली मीन गंडापुर के हवाले कर दिया था खान साहब ने कि जिस तरीके
तरीके से आपको बेहतर लगे। तो इस वक्त खालिद खान मरवत साहब को जी काबीना से आप कह रहे हैं साइडलाइन कर दिया गया, बरतरफ कर दिया गया, लेकिन मशाल यूसुफजई के हवाले से भी ट्विटर पर बड़ी आवाजें उठ रही हैं कि उनके हवाले से फैसला क्यों नहीं आया। तो कहा जा रहा है उनको समझाया बुझाया गया, उनको फुल स्टॉप लगाया गया है और उनके रवैये में कहा जा रहा है कोई मस्बत तब्दीली भी आई है, तो वो कुछ दिन में पता चल जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा काम किया है, बड़ा मार्का मारा है। बाबर सत्तार को सलाम हो, आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कमल मेकन की एक स्टोरी है आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरीके से बुशरा बीबी और जिस तरीके से इद्दत मलिका केस के हवाले से पाकिस्तान की जो एक हम जिस किस्म की एक सोसाइटी है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिस तरीके से ये केस चलाया गया और इसका फैसला सुनाया गया। अब कमल मेकन साहब की स्टोरी है, वो कह रहे हैं इद्दत मलिका केस की समाअत और फैसले तक मैं अडयाला जेल कमरा अदालत में मौजूद था। वहां पर एक वक्त आया जब इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजू ने अदालत से कहा कि हमें मोबाइल अंदर लाने की इजाजत नहीं। हमने कुछ वीडियोस जो हमें बहुत मुश्किल से आखिरी वक्त पर मैसर आई है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के व्हाट्सएप पर मंगवाई है, हमें इजाजत दी जाए ताकि हम यहाँ वो वीडियोस दिखा सके। खबर मानिका की तरफ से ऑन चौधरी और मुलाजिम लतीफ को गवाह पेश किए जाने के बाद सलमान अकरम राजू ने अदालत को बताया कि इन वीडियोस में घर के अहम अफराद की गवाही मौजूद है, यानी इन वीडियोस में दरअसल बुशरा बीबी की साहबजादियों की गवाही मौजूद थी और गवाही भी कुरान पर हाथ रखकर उन बच्चियों ने गवाही दी कि हमारी वालिदा ने इद्दत घर में कंप्लीट करके गुजार के इमरान खान से निकाह किया। बहरहाल ये वीडियोस नहीं दी जाने दी और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की जानिब से ये कहा गया कि मेरा फोन खराब है और हम इस मामले में मदद नहीं कर सकते। वो समाअत का आखिरी दिन फैसले से कुछ देर कबल की बात है ये। और इसी दिन कमल मेकन साहब कह रहे हैं कि मुझे जराये से मालूम हुआ था कि वो वीडियोस बुशरा बीबी की बेटियों की थी जो अपनी वालिदा के हक में गवाही दे रही है कि बुशरा बीबी ने इद्दत इमरान खान के साथ शादी से पहले अपने घर में मुकम्मल कर ली। यानी पाकिस्तानी माशरा ऐसा हो चुका है कि बेटियों को, बापर्दा बेटियों को सामने आना पड़ रहा है, कुरान के ऊपर हाथ रखकर गवाही देनी पड़ रही है और ये प्रूफ एज अ विटनेस सामने आ रही है कि भाई हमारी माँ की इद्दत कंप्लीट हो गई। तो ये मामला अल्लाह और बंदे का है, ये मामला खुदा और उसके बंदे के बीच है। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि किसने इद्दत कंप्लीट की है नहीं की, किस किस्म की सियासत, किस किस्म के हम काम कर रहे हैं। वो वाकई वो सब पर्दे गिर चुके हैं। मुराद सईद का ट्वीट आज जो खबरें सामने आई है एक एक चीज पर पूरा उतर रहा है और आज मजीद खुलकर चीजें सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ी बात की जाती है हमारे मुल्क में आईनी हदूद की के आईनी हदूद हर कोई कहता है कि हम जानते हैं कौन सी आईनी हदूद। ये आईनी हदूद है आपकी कि आप इद्दत में निकाह से एक साबिक वजीर आजम के ऊपर बना रहे। आपकी आईनी हदूद ये है कि आप वजीर आजम को घर चलता कर देते हैं, अमेरिका के हुक्म पर चलता कर देते हैं, लोगों के घरों में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस आप पामाल करें। ये आईनी हदूद है मुल्क के अंदर। डीजीआईबी को नोटिस जारी कर दिया है। आपको याद होगा जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ एक मखसूस कैंपेन चली, एक सियासी जमात उसमें पेश थी। कैंपेन में बाकायदा तौर पर बाबर सत्तार को साइडलाइन करने की कोशिश की है कि वो उस बेंच का हिस्सा ना हो जो बेंच उन 6 जजेस को सुनेगा। वो जो खत था आपको याद होगा सबको, उस खत को सुनने वाले जजेस में से बाबर सत्तार को साइडलाइन किया जाए। बाबर सत्तार ने एक एक करके आईबी को नोटिस दिया, आईबी की एतराज वाली दरखास्त उड़ाई। इस तरह करते उन्होंने पीटीए की एतराज वाली दरखास्त है उसको उड़ाकर साइड पर रख दिया। तमाम तर दरखास्तों को जब उन्होंने पेमरा को तमाम तर दरखास्तों को साइड पर रखा तो आज आईबी की जानिब से कहा गया कि हम वो दरखास्त एतराज वाली वापस ले रहे हैं। अब हुआ ये कि आज जो बड़ा स्टेप उठाया है बाबर सत्तार साहब ने, उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा है डीजीआईबी को नोटिस जारी कर देते हैं, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की बाकायदा तौर पे कार्रवाई की जाए। अब वो आए और बताएं कि उन्हें आखिर जस्टिस बाबर सत्तार से क्या मसला है, क्या एतराज है। तो यहाँ पर खुफिया एजेंसी आईबी के सरबराह को बुलावा आ चुका है हाई कोर्ट की जानिब से, बाबर सत्तार की जानिब से। तो देखते हैं अब वो जो उनको एतराज था वो लिखी लिखाई एप्लीकेशन वो ले आए थे आगे, अब बताएं सामने आके फेस टू फेस के एतराज क्या और यही बुलावा अदालत से आया कि अब आकर बताएं, क्लियर करें कि आपको दरअसल जो एतराज था वो क्या था। टेलीग्राफ की स्टोरी, इमरान खान ने बिजलियां गिरा दी अडयाला जेल में बैठकर। इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद इमरान खान का ये पहला आर्टिकल है जो किसी बैनुल अक़वामी अखबार में जरीदे में छपा है और ओवरऑल जब से वो जेल में गए हैं दूसरा है। पहला इकोनॉमिस्ट में जनवरी के अंदर और ये टेलीग्राफ के अंदर अभी दूसरा मजमून। और इसने जो हाल कर दिया बेचैनी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर, क्योंकि इमरान खान ने इस्लामाबाद में स्पेकुलेशंस ये चल रही थी कुछ टाउट्स की जानिब से ही ये चलवाई जा रही थी क्योंकि बैकडोर बातें चल रही हैं, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई शायद मैनेजमेंट होने लगी है। इमरान खान ने वो तमाम तर चीजों को फुल स्टॉप लगाया, पॉज लगाया और वो डील का जवाब उन्होंने इस लेटर से आप कह ले दिया, इस आर्टिकल से दिया। उन्होंने कहा कौन सी डील हो रही है। आर्टिकल के अंदर उन्होंने फिर से ताकतवर शख्सियत का नाम लिया, फिर से उन्होंने कहा कि ये सब कुछ कर चुके पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तमाम तर हरबे आजमा चुकी है, अब सिर्फ रह गया तो मेरा मर्डर करना, मुझे कत्ल करना, लेकिन मैं गुलामी पर जो है वो मौत को तरजीह दूंगा, मुझे मरने से डर नहीं लगता। ये जो आर्टिकल है टेलीग्राफ के अंदर छपा है। ट्विटर के ऊपर द टेलीग्राफ के तकरीबन 3.2 मिलियन के लगभग फॉलोअर्स हैं और ट्विटर के ऊपर टेलीग्राफ जो भी ट्वीट करता है, जो भी पोस्ट करता है, एवरेज उनकी ये है कि 8 से 10 हजार लोग उसको व्यू करते हैं।